आइडेंटिटी लड़की की अगर हो जाती है तो उस तक पहुंचने में कोई देर ही नहीं हो जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही मुंबई में सूटकेस में लाश मिलने की ये दूसरी घटना है। हालांकि मुंबई पुलिस दोनों घटनाओं में किसी तरह की समानता होने से इनकार कर रही है, लेकिन अपराध की दुनिया में सूटकेस ने जिस कदर खलबली मचाई है वो पुलिस के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है। हत्यारों के लिए हत्या करना तो आसान है, लेकिन मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में लाश को छुपाना मुश्किल है। यही वजह है कि हत्यारों ने अब नया तरीका इजाद किया है और अब लाश को सूटकेस में रखकर भाग जाते हैं। और यही हुआ है मुंबई में 5 दिन के भीतर 2 लाशें मिली है, वो भी सूटकेस के भीतर। अब पुलिस के लिए इस चुनौती बन चुकी है। इस समय मुंबई से कैमरामैन सुरेश पासी के साथ अखिलेश तिवारी। अखिलेश तिवारी, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा ब्यौरे के साथ। अखिलेश, सीसीटीवी कहीं लगा हुआ, कहीं किसी की निगाह गई हो, कहीं से कोई सुराग अभी तक कौन आया हो सकता है जिसने यहाँ सूटकेस रखा हो? जी देखिए, जिस शख्स ने उसकी हत्या की है महिला की, उसी ने सूटकेस में लाश भर के वो बदलापुर से जब ट्रेन में चढ़ा होगा तो लोगों को एक बात ये लगी होगी कि शायद ये बाहर गांव जाने वाली जो ट्रेन है या मुंबई से जो बाहर जाती है ट्रेनें, वो पकड़ने के लिए जा रहा है। लोकल ट्रेन से वो सीएसटी से काफी गाड़ियां जो है वो मुंबई के बाहर जाती हैं, तो किसी का शक नहीं था। लेकिन जब सेंडर्स रोड पे ये रात के 1:20 पे वो सूटकेस रख के भागने लगा वहां से, तो लोगों को डाउट हुआ। उसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया। हालांकि सीसीटीवी कुछ कैद नहीं कर पाई क्योंकि वहां नाइट विजन कैमरा नहीं था और वो धुंधली सी जो है वहां पर लाइट की कमी थी, इसकी वजह से कोई तस्वीर साफ नहीं आ पाई। लेकिन पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है कि जुहू में जो सूटकेस में लाश मिली और यहाँ मिली, दोनों में क्या हत्यारा एक ही है या दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि वहां पर डीकम्पोज बॉडी मिली थी और यहाँ पर ताजा हत्या की गई थी, मतलब कि उसी दिन की हत्या थी और जब लाश ये रखी थी सूटकेस में। जी दिनेश, मतलब अखिलेश, अभी ये भूस में से सुई खोजने जैसा काम है। जी बिल्कुल, पुलिस अभी तक कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पा रही है। जुहू की पुलिस और यहाँ की जीआरपी की पुलिस दोनों आज जो है दिन भर माथापच्ची करती रही, लेकिन उनके हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। दोनों मिलकर ऑपरेशन में काम कर रहे हैं कि कैसे आरोपी तक पहुंचा जाए। शुक्रिया अखिलेश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जुहू में पहले एक बॉडी मिली थी, वो हालांकि बताया जा रहा है कि डीकम्पोज थी। यहां हत्या किए हुए बहुत देर नहीं हुई थी, यूं सूटकेस में लाश छोड़कर लोग चले गए। हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार ऐसा देखने को मिला। और मुंबई के केनरा बैंक के, माफ कीजिए, अगली खबर का हम रुख करें उससे पहले इस खबर पर थोड़ी सी अपडेट आपको और दे दें। पुलिस माथापच्ची कर रही है, जीआरपी के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काम खासा मुश्किल है क्योंकि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में रात के वक्त कोई आया, सूटकेस उसने यहां पर रखा और उसके बाद वो चंपत हो गया। सीसीटीवी कैमरे भी उसको नहीं पकड़ पाए क्योंकि रात के वक्त इतनी पर्याप्त रोशनी नहीं थी कि वो चेहरा साफ दिखाई दे पाता। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों को शक तब हुआ था जब एक शख्स अपने साथ लाया हुआ सूटकेस यहां छोड़कर निकलने लगा था, लेकिन इसके पहले कि वो उसे पकड़ पाते या पूरे माजरे को समझ पाते, वो वहां से चंपत हो चुका था। सैंडहर्स्ट रोड पर ये है वहां का रेलवे स्टेशन जहां एक महिला की लाश मिली है।